हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के से पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जितना हमने पढ़ा है उतना पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, या जितना पढ़ा है वो यूज़फुल है या नहीं। कुछ लोगों को डाउट रहता है तो वो डाउट क्लियर करते हैं। तो देखते हैं JB गुप्ता के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इंडक्शन मोटर चैप्टर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस आपका क्या रहता है, एन इंडक्शन मोटर वर्क विद। देखो, इंडक्शन मोटर हमेशा AC सप्लाई पे ही काम करती है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। तो AC ओनली। इंडक्शन जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वो इंडक्शन सिर्फ AC में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि स्टेटर से फ्लक्स बनता है, वो रोटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आर बाय ए वेरी कंसिडरेबल मार्जिन द ऑलमोस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड AC मोटर एज। तो देखो, इसमें ना तो कम्यूटेटर होता है, ना आर्मेचर रिएक्शन होता है, ना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है। तो इसका सबसे आसान है कि ये कोस्ट में क्या होती है। कोस्ट में इसने लिखा, पहला ऑप्शन है द चीपर इन कोस्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जिसको डाउट हो तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। आंसर नंबर ए। देखो, बी क्यों नहीं होगा, कैपेबल ऑपरेशन वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर बोथ लैगिंग लीडिंग। हमेशा इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, तो लीडिंग पे नहीं करती है, इसलिए बी ऑप्शन गलत। सी क्या कह रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम टॉर्क। नहीं, इनमें क्या होता है, मीडियम टॉर्क जनरेट होता है। वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन, ये नहीं कह सकते। तो आंसर ए है इसका बेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। इसने बोला कि जो आपका कौन सा इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। देखो, ये बोला है इट कैन रन इन वन डायरेक्शन ओनली, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि इंडक्शन मोटर को आप दोनों डायरेक्शन में रन करा सकते हैं। उसका फेस सीक्वेंस चेंज कर दो तो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है। तो आंसर नंबर ए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट इज़ सिंपली ए ट्रांसफॉर्मर हुज मैग्नेटिक सर्किट इज सेपरेटेड बाय एन एयर गैप इनटू टू रिलेटिवली मूवेबल पोर्शन, वन कैरिंग द प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट नीड मोर मेंटेनेंस, बिल्कुल गलत। मेंटेनेंस होती नहीं थी, बहुत ही कम मेंटेनेंस थी। इट मोर कॉस्टलियर देन DC शंट, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये मैंने सब इंट्रोडक्शन वीडियो में सब करा दिया था आपको। द स्टेटर फ्रेम इन इंडक्शन मोटर इज़ यूज्ड। स्टेटर फ्रेम किस लिए यूज़ होता है, तो आंसर है होल्ड द आर्मेचर स्टम्पिंग इन पोजिशन, वेंटिलेट, नहीं, प्रोटेक्ट द होल मशीन, वो तो कवर प्रोटेक्ट करता है, स्टेटर कवर, प्रोवाइड रिटर्न पाथ फॉर फ्लक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइंडिंग को रोक के रखता है, स्टम्प्स को रोक के रखता है। तो आंसर नंबर ए सही है। फ्रेम किस चीज़ का बनता है इंडक्शन मोटर का, तो इंडक्शन मोटर का फ्रेम एल्यूमिनियम का होता नहीं, सिलिकॉन स्टील नहीं बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील भी नहीं होता है, ब्रॉन्ज नहीं होता है। तो बच गया आंसर नंबर सी। तो सी होता है हमका कास्ट आयरन का बनता है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी मोटर AC DC जो भी हो, उनके फ्रेम हमेशा कास्ट आयरन के बनते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटर कोर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। हमेशा देखो, लेमिनेशंस पत्तियों के रूप में जब भी बनाया जाएगा तो वहाँ एडी करंट लॉसेज ही मिनिमाइज होंगे। तो आंसर ए। हिस्टेरेसिस लॉसेज को अगर आप मिनिमाइज करना हो तो हिस्टेरेसिस लॉसेज के लिए आप यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस। कब बच्चे क्या करते हैं, एडी करंट के साथ हिस्टेरेसिस दोनों लगा देते हैं, सी ऑप्शन देख के, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैक्शनल पिच। फ्रैक्शनल पिच का मतलब होता है शॉर्ट पिच। मैंने आपको बताया था जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ाया था कि जब आपका m नॉन इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर का मतलब एक अपूर्ण संख्या होती है, तो उसमें हम उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग बोलते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज़ कहाँ यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, ये कह रहा है कि रिजल्ट इन रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। एयर लेंथ कम हो जाएगी तो रिड्यूस हो जाएगा। रिजल्ट्स इन रिड्यूस एक्सियल लेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, स्टीफर होगा। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी।
क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द स्टेटर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड टू सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी देयर विल बी फॉर्म्ड एन इक्वल नंबर ऑफ। देखो कल बताया था कि रोटर और स्टेटर में दोनों में पोल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो रोटर में पोल्स बनते हैं ना वो कॉन्सिक्वेंट पोल बनते हैं। कैसे पोल? अपोजिट पोलैरिटी के, एक नॉर्थ एक साउथ, लेकिन जितने स्टेटर पे होते हैं उतने ही रोटर पे होते हैं। तो आंसर हो गया सी, कॉन्सिक्वेंट पोल्स विद अपोजिट पोलैरिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडक्शन मोटर की जो शाफ्ट होती है वो कैसी होती है। देखो शाफ्ट कभी भी हॉलो नहीं बना सकते आप, खोखली शाफ्ट नहीं बना सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो कैसी होती है? स्टिफ होती है, कठोर टाइप की होती है। तो आंसर इज स्टिफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? द इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ, कि इंडक्शन मोटर की शाफ्ट किस चीज़ की बनती है? तो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट बनती है माइल्ड स्टील की। तो इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो माइल्ड स्टील की बनाएंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडक्शन मोटर नॉर्मली यूज़ डाइकास्ट एल्यूमिनियम रोटर बिकॉज एल्यूमिनियम इज, ये कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो एल्यूमिनियम का बनता है। क्यों? एल्यूमिनियम का क्या क्या क्वालिटी होती है? देखो चीपर इन कॉस्ट, ठीक है, चीप होता है कंपेयर टू कॉपर, कॉपर के कंपैरिजन में सस्ता होता है। लाइट इन वेट, लाइट भी होता है, हल्का होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ईजी टू कास्ट ओविंग टू इट्स एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग और ईजीली अवेलेबल। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सी आंसर इज हो गया इसका बेस्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, देखो उसमें होता है ना बार्स होती थी एल्यूमिनियम की, कॉपर की। जो वो कॉपर बार्स होती थी वो मैंने बोलता कि बार्स लगी होती हैं एंड रिंग्स के द्वारा, शॉर्ट सर्किट होती हैं, एंड रिंग्स लगा देते हैं उस सेम मटेरियल की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका देखो शॉर्ट सर्किट के थ्रू स्लिप रिंग तो होती नहीं है, तो इसलिए बी नहीं होगा। ओपन हम छोड़ नहीं सकते, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका, कि जो रोटर कंडक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं एंड रिंग्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्क्वायरल केज रोटर ऑफ ए 6 पोल इंडक्शन मोटर कैन बी यूज्ड फॉर। हम कितने पोल्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं? देखो ओनली 6 पोल, 6 और 12 पोल्स। तो ऐसा कुछ कंपल्सेशन नहीं है कि 6 पोल ही होंगे, 6 से या 12 हो जाएंगे। तो कोई भी पोल बना सकते हैं, वो बनाते भी क्या है, वो अपने आप इंड्यूस होते हैं। तो आंसर नंबर इसका सी हो गया, एनी नंबर ऑफ पोल्स, कोई भी पोल्स के लिए। द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड विद ब्लेड्स। ब्लेड्स किस लिए लगाते हैं? वो देखो ब्लेड्स लगते हैं कूलिंग के लिए, तो रोटर को कूल करने के लिए, फैसिलिटेट द कूलिंग ऑफ रोटर। तो आंसर हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, एलिमिनेट नॉइज, ये सब कुछ नहीं है, तो आंसर कूलिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द रोटर ऑफ थ्री फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड विद, कि इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वाउंड, हाँ वाउंड बोला मतलब स्लिप रिंग, वाउंड का मतलब होता है स्लिप रिंग। क्या बोल रहा है ये, कैसा है? स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग रोटर होता है वाउंड रोटर का मतलब, ठीक है। तो स्लिप रिंग रोटर में हमेशा क्या होता है? देखो बार्स नहीं होती वहाँ पे, क्या होती है? थ्री फेज वाइंडिंग होती है। मैंने आपको बताया था ना कैसी वाइंडिंग होती थी, किस तरह की वाइंडिंग होती थी, वो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग हम बना देते थे। ओके, ऐसे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। क्लियर? हाँ, तो स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है? रोटर के ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर वाइंडिंग टर्मिनेट आर ब्राउट आउट थ्रू स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के थ्रू उनको टर्मिनेट करते हैं। कैसे टर्मिनेट होती है पूछ रहा है। कनेक्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अक्रॉस द दैम ड्यूरिंग रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के टाइम में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक है। कनेक्टेड स्टार और डेल्टा, नहीं तो बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि डेल्टा में तो होती नहीं। अभी मैंने आपको बताया कैसी होती है, ऑलवेज स्टार, स्टार में बनती है हमेशा।
ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 3 फेज सप्लाई तो स्टेटर पे दी जाती है, रोटर पे तो देती नहीं। क्लोज द रोटर सर्किट एक्सटर्नली, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हमेशा मैंने नोट्स में भी लिखा है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनती है स्लिप रिंग्स। जनरली 90% 95% फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग डेल्टा कनेक्टेड स्टार मस्ट बी कनेक्टेड। देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो रोटर वाइंडिंग होती है वो कैसे कनेक्ट होती है। देखो अभी बताया मैंने कि हमेशा स्टार में होती है, और नोट्स में भी बताया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार। डेल्टा में बनाएंगे तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टार कनेक्टेड होता है, स्लिप रिंग्स के थ्रू जोड़ता है, और स्लिप रिंग के थ्रू ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं रोटर में स्टार्टिंग के टाइम पे। क्लियर। तो आंसर नंबर बी। फिर है इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रशेज आर कनेक्टेड। ब्रशेज कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ब्रशेज का काम क्या होता है स्लिप रिंग रोटर्स में। 19 का ए आंसर हो गया। एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर्स, डीसी सप्लाई होती नहीं है, 3 फेज सप्लाई हम देते नहीं है, इक्वलाइजिंग कॉइल होती नहीं है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखो एलिमिनेशन भी आप यूज़ करते हैं, तो स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स होते हैं आंसर आपका। तो जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कम कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, इन अ 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट गियर इज यूज टू शॉर्ट सर्किट यूज्ड टू शॉर्ट सर्किट द, किसको शॉर्ट सर्किट करता है। ठीक है। तो ये किसको शॉर्ट करता है, आंसर आपका देखो स्टेटर को तो करता नहीं है। बी क्या कह रहा है, रोटर एट स्लिप रिंग, हाँ ये हो सकता है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन द स्टेटर, तो इसका आंसर आपका मुझे लगता है रोटर एट स्लिप रिंग होगा। तो इसका आंसर है रोटर को करता है स्लिप रिंग के थ्रू। ठीक है। कौन, शॉर्ट सर्किट गियर। तो शॉर्ट सर्किट गियर याद रखना किसको करता है, स्लिप रिंग्स को करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखो, दिख रहा है, इज विजिबल नॉट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 अनइवन ईयर गैप था आपका। तो अनइवन ईयर गैप, अनइवन ईयर गैप ये लिखा है, हाँ। अनइवन ईयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज अनइवन ईयर गैप। अगर आपका बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है ईयर गैप, तो क्या हो जाता है, तो हीटिंग होने लगती है मोटर में। बिल्कुल ठीक है। अनबैलेंस ऑफ मोटर शाफ्ट अनबैलेंस हो जाएगी भाई, अगर आपका एयर गैप ही बराबर नहीं है तो आपका, इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो अनइवन एयर गैप का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। ठीक है। थैंक